हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ और हानि के प्रश्नों की। बेसिक क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ये दोस्तों पूछा गया है। और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और एसएससी में भी पूछे जाते हैं, और इन्हें करने के लिए शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए आपको दिया क्या गया है, क्रय मूल्य दिया गया है। 25 रुपये में खरीदता है, तो जितने रुपये में खरीदते हैं वो होता है दोस्तों क्रय मूल्य। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रय मूल्य कितना है आपका क्रय मूल्य है 25 रुपये। ठीक है दोस्तों, जो इससे खरीदते हैं वो होता है आपका खरीद मूल्य, जो खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य, और जिसे बेचते हैं वो होता है आपका विक्रय मूल्य। तो 30 रुपये में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य आपका क्या है, आपका विक्रय मूल्य है 30 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य है 25 रुपये और विक्रय मूल्य है 30 रुपये, मतलब 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेचता है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 5 रुपये का। लेकिन आपको क्या करना है, प्रतिशत में पूछा है तो इसका प्रतिशत निकालना है कितना है। तो ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। देखिए लाभ हुआ है ना, तो लाभ के लिए क्या फॉर्मूला होगा, लाभ बराबर, ऊपर भी लाभ लिखना है। जब लाभ बराबर फॉर्मूला होगा तो ऊपर भी लाभ लिखना है, और करना क्या है, क्रय मूल्य लिखना है, जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और करना क्या आपको into 100, ये आपका फॉर्मूला है। तो लाभ कितना का हुआ दोस्तों, आपको लाभ निकालना है ना। तो लाभ हुआ दोस्तों आपका 5 का। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या लिखना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है आपका 25। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 25 से काट दीजिए, 4 बारी कट जाएगा, और 4 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे होता है दोस्तों 20। तो कितना परसेंट का फ़ायदा होता है दोस्तों, 20% का। यदि पैसे की बात करें तो 5 रुपये का फ़ायदा होता है, और प्रतिशत की बात करें तो 20% का फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से आप इस तरह के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। और रेलवे में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और एसएससी में भी पूछे जाते हैं। आगे की वीडियो में मैं कठिन प्रश्न भी बताऊंगा दोस्तों। जब आपसे लाभ पूछा गया है तो लाभ के बट्टे में क्रय मूल्य, हानि पूछी गई तो हानि के बट्टे में क्रय मूल्य लिखना है और into 100 कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा 25 रुपये में कलम खरीदकर उसे 20 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। पहले वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें लाभ पूछा गया था और इसमें हानि पूछी गई है। तो दोस्तों आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 25 रुपये। जो खरीद प्राइस होता है, खरीदने वाला होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रय मूल्य दोस्तों आपका कितना है, 25 रुपये। और बेचने वाला मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों आपका 20 रुपये। ठीक है, मतलब 25 रुपये में खरीदता है और 20 रुपये में बेचता है। तो इसका मतलब हानि कितने की होती है, 5 रुपये की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, हानि होती है 5 रुपये की, लेकिन पूछा गया है प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए क्या है दोस्तों, वही फॉर्मूला है प्रतिशत के लिए भी। देखिए हानि बराबर ऊपर हानि लिखनी है, बट्टे में वही लिखना है क्रय मूल्य, बट्टे में आपका क्रय मूल्य रहेगा, और into 100। जब से लाभ पूछा गया है, लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर लाभ बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। हानि पूछी गई तो हानि बराबर होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य। मतलब ऊपर लाभ है पूछा गया तो लाभ लिखिए, नीचे क्रय मूल्य। हानि है तो हानि लिखिए, नीचे क्रय मूल्य, into 100। अब हानि कितने की होती है दोस्तों, आपको 5 की, तो 5 लिख लिया। क्रय मूल्य कितना है 25, तो 25 लिख लिया, into 100 कर दिया। अब 25 से 100 को काट देंगे, 4 बारी कट जाएगा, और 5 चौको हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर भी आपको क्या होता है, 20% की हानि हुई है। कितने की हुई है हानि, 20% की। और पीछे हमने क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर 20% का लाभ हुआ था। तो लाभ और हानि के लिए एक ही फॉर्मूला है। अब लाभ पूछा गया तो ऊपर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, हानि के लिए हानि बट्टे क्रय मूल्य, और into 100। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति ने 250 रुपये में एक साइकिल खरीदी, उसे वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो कितने रुपए की साइकिल खरीदी है उसने, जो खरीदने वाला प्राइस होता है वो तो उसका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 250 रुपये में खरीदी। ठीक है, अब देखिए पूछा वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो लाभ के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर आपका देखिए 100 में यहाँ पर 10 लिख दूंगा, क्योंकि देखिए जब लाभ की बात होती है 10% लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करके लिखते हैं उसे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 110 लिखा है। यदि हानि की बात होती है 10% हानि की, तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं, ये आपको पता है और हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों यदि लाभ पूछा जाए, जितना पूछा गया उतना 100 में प्लस करके लिखते हैं, और जितनी हानि पूछी जाए उतनी ही 100 में माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइस नहीं दिया गया है,
सिर्फ परसेंट दिया गया है तो उतने को 100 में प्लस करके लिखेंगे। तो 110 लिख दिया, क्योंकि 10% का लाभ है तो 100 में 10 प्लस कर देंगे तो 110 हो जाएगा, डिवाइड में 100 कर दीजिए। तो देखिए एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, और 25 का 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 275, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो खरीद वाला प्राइस है उसे लिख लीजिए, परसेंट आपको दिया गया है तो 275 रुपये का फायदा होता है, उसका मतलब क्या होता है 10% का लाभ होता है। 275 50 रुपये दिया, लिख लिया, एक 10% का लाभ है तो 100 में 10 प्लस करके लिखेंगे तो 110, 100 से कर देंगे डिवाइड, काटा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब देखिए नीचे एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति 560 रुपये में एक किताब खरीदता है, वह कितने में बेचे ताकि 10% की हानि हो। यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों 10% का लाभ, और यहाँ पर पूछी गई है 10% की हानि। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखिए क्या लिखा गया, 560 दिया गया है तो यहाँ पर आप 560 लिख लीजिए, इनटू 10% की हानि हो रही है तो 100 में से 10 को माइनस करके लिखेंगे, मतलब 90 लिखेंगे, और डिवाइड कर देंगे आप 100 से। तो यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो चला गया, यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो चला गया, और देखिए 9 का 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54, 54 का बच्चा 4, कैरी का 5 आ गया, 9 पंजे 45 और कैरी का 5 हो गया 50। तो 504 रुपये, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया 504 रुपये। यदि आपसे पूछा है कितने परसेंट की हानि हुई है, 10% की हानि हुई तो कितने रुपए में बेचा, 504 रुपये में, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों आप 3 से 4 सेकंड में ही हल कर लेंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।